हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि 28-29 का पेपर हो चुका है। अब बच्चे बाकी लोग जिनका पेपर 9 से स्टार्ट है, देखो जितना ज़्यादा समय मिलता है ना, टेंशन प्रेशर उतना ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि आपको एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है। तो जितना जिसका जल्दी निपट जा रहा है ना, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि चाहे आपको 1 महीने का समय मिले, 10 दिन का समय मिले, आपको सही समय को सही अवसर में बदलना आना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने उस सही समय को यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि 28-29 का जिसका पेपर हो चुका है उसके कंपेयर में आपके पास समय ज़्यादा है, तो अब आपको सही चीज़ें करनी है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप सभी के लिए टू द पॉइंट नोट किया है। आप में से बहुत से लोग बता रहे हैं, पूछ रहे थे कि कैसे हम 9 दिन में जो है, क्योंकि मान लो आज जो है 30 है, ठीक है, अब 9 को पेपर स्टार्ट होगा, तो आपके पास मुश्किल से 8 से 9 दिन का ही समय है। तो इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ सिस्टम में जो चेंजेस हो गए हैं, तो मैंने आपको बोला कि आप खुद सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, बट आप में से बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वो ओपन ही नहीं हो रहा है हमसे। तो चलो ठीक है, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगी। हिंदी में जो समास आ रहा है, क्रिया विशेषण आ रहा है, इसको कैसे करें, क्योंकि ग्रामर एक नया पूछा है। पिछली बार तो ये था ना कि कुछ शिफ्ट में उपसर्ग प्रत्यय पूछ ले रहा था, विलोम पर्यायवाची। तो अभी जो है उपसर्ग प्रत्यय संधि समास ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कि एक दिन द्वंद्व समास आया था, क्या पता आपके में बहुब्रीहि समास आ जाए, अव्ययी भाव समास आ जाए। तो समास के लिए मैंने सोचा है कि मैंने जो अपने पास अपनी नोट्स बनाई है, ट्रिक 2 मिनट का काम है, वो 2 मिनट पढ़ लोगे ना, वो समास को कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में 130 प्लस लाना चाहते हैं। देखो लोग तो बोलेंगे कि 130 प्लस लाना मुश्किल है, बट नहीं, बहुत से लोग हैं जो पिछली साल ही 145 लेकर आए थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पे एकदम फोकस थे। अगर आपने कम पढ़ाई की है तो आपको 100 प्लस नंबर आ जाएगा, अगर आपने ज्यादा पढ़ाई की है अच्छे से तो आपको 130 नंबर आ जाएगा। ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें किसी और से नहीं, किसी और की बातों में नहीं आना है कि पेपर बहुत टफ आ रहा है। एक जैसे कि अभी 2-4 लोग बोल रहे हैं कि इतना आसान पेपर नहीं है, पैसेज के ही नीचे क्वेश्चन है। अरे भाई, ये पहली बार नहीं हुआ, ये एनवीएस में होता आया है, वहां पे भी बच्चे जो है क्लियर कर रहे हैं एग्जाम। तो ये सारे एक्सक्यूज होते हैं। आपको क्या करना है कि आपको हर एक प्रॉब्लम्स का, ठीक है ना, सोल्यूशन ढूंढना है, और आपको ये कोशिश करनी है कि ये जब सब बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं 1-2 क्वेश्चंस के पीडीएफ भेज दूंगी, अदरवाइज मैंने सब भेजा हुआ है ऑनलाइन वाले, तो फिर आज भी भेज दूंगी। आज थोड़ा मेरे पास समय भी, मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं यूट्यूब के अलावा भी। तो आप लोग, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे आप तो दिन भर वीडियो, दिन भर नहीं भाई, आप सभी का एग्जाम है, इसलिए मैं वीडियोज डालती रहती हूँ ताकि गलती ना हो। अदरवाइज मेरे पास उतना भी समय नहीं है कि मैं एक वीडियो भी डाल पाऊँ। तो आप सभी के लिए समय निकालती हूँ, तो प्लीज ऐसा मत बोलो कि मैं दिन भर बस यही काम करती हूँ। ये सारे काम के साथ मैं अपने खुद के भी काम करती हूँ, सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। अब देखो आने वाले समय में 130 प्लस कैसे आएगा, उसके लिए सबसे बेस्ट है ना कि अगर आप सच में पास होना चाहते हैं तो आपको ये करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप खुद सोचिए ना, अगर आपने 28 या फिर 29 की एनालिसिस नहीं देखी होती तो क्या आपको पता चलता कि ऑप्शंस में बदलाव आ रहे हैं? क्या आपको पता चलता है कि फ्लैग नए नए क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जैसे वो ELL वाला आया था, समास पूछ रहा है। तो एनालिसिस तब तक देखो जब तक आपका पेपर ना हो जाए। आपका 9 को पेपर खत्म, बंद कर दो एनालिसिस, वैसे भी उसके बाद देखने का कोई फायदा नहीं है। एनालिसिस जरूर देखना। मैं हर दिन एनालिसिस कराती हूँ, मैंने 28 का भी कराया था, 29 का भी कराया था। मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देना। अब मैं आपको खुद तो बैठा के पढ़ा नहीं सकती ना, आपका काम है कि उस टॉपिक से सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कर लो, उस टॉपिक को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, तो एनालिसिस आपको पर डे देखना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, चॉम्स्की, इसको रट लो, पढ़ लो, चाहे जो कर लो, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका 30 में से 30 नंबर बन रहा है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पेपर आ रहा है। इस बार पता है क्या कर रहा है? ऑप्शंस के क्वेश्चंस चेंज, आपको बाहर से नहीं कुछ पूछ रहा है, क्या कर रहा है ना कि ट्विस्ट करके पूछ रहा है। हर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, हर दिन पेपर का लेवल भी बढ़ता है। वो पहले जैसा नहीं है कि पहले इतना इजी आता था अब इतना क्यों टफ, क्योंकि अब बच्चे भी तो उतने अवेयर हो गए ना। तो इस बार भी क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन को और भी ज्यादा घुमाया है ताकि आप जो है सही ऑप्शन तक पहुंच ही ना पाए, बट कुछ लोग पहुंच जा रहे हैं। यही एक चेंज है। हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय, समास, संधि, विलोम सब तो आप कर ही लेते हो। समास पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि समास से 1 नंबर आपके हाथ में है हिंदी का, या 2 नंबर, ठीक है ना। दूसरी चीज, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बातें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना ऑनलाइन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन छोड़ दो, मैं तो ये कहूंगी ना कि जनवरी से जो स्टार्ट हुआ था ना, 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक का पूरा कर लीजिए। हर दिन आपको 2 करना है, 9 दिन का समय है। 9 जनवरी वालों की बात कर रही हूँ, तो वो हर दिन 2 करेंगे तो 18 पेपर तो आप ऐसे ही कर लिए। और जिसका पेपर बहुत लास्ट में है उनके पास तो एक पेपर को 2-2 बार करने का समय है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बार करते हो। जो बच्चे मेरे से मिले उन्होंने बोला कि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उन्होंने कुछ खरीदा नहीं था, उन्होंने कुछ मतलब जैसे बुक्स वगैरह कोर्स कुछ नहीं खरीदा था, उन्होंने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 से 3 बार किया है। उनके 110-120 नंबर वो बता रहे हैं बन रहे हैं। ठीक है,
पेडागोजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेडागोजी जो पहले था ना वही इस बार पूछा है। जैसे कि कल मैं एक पेपर करा रही थी ऑनलाइन वाला, वहां पे मैंने खुद देखा जो हिंदी में है सेम वही उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पूछ दिया है। और यही प्रोसीजर जो लोग नहीं किए होंगे पेपर वो कह रहे हैं अरे ये तो नया है। कुछ नया नहीं है, आप बारीकी से करोगे तो पता चलेगा। तो पेडागोजी भी आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, ये करना है आपको। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि टाइम अप हो जा रहा है हमारा, हम लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाए, तो ये गलती मत करना, ठीक है ना। ये इसलिए हुआ है आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं की है, आपने बुक से प्रैक्टिस की है। आप में से ही कुछ लोग बोलते हैं कि आप बुक्स बता दो। देखो मैं वो चीज़ क्यों बताऊं जिसमें आपका नुकसान है। अगर आपको पेपर ऑनलाइन देना है तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे हैं जो आप जहां से आप परचेज कर सकते हैं। सारी चीजें फ्री में नहीं मिलती है। जो मैंने एक फ्री वाला आपको बताया था वहां पे भी बस ऑफलाइन है, ऑफलाइन करने का मतलब है नहीं, तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हो, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप टेक्स्ट बुक से यूज कर सकते हैं। एंड ये जो है एंड ऑफ ईयर का सेल है जो कि केवल 28 से 31 दिसंबर तक ही वैलिड रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पहले इसकी प्राइस जो है 499 थी, उसके बाद से 299। एंड अगर आप मेरा GKC कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको ये 269 में पड़ेगा, और भी सस्ता। तो जैसे आप पेमेंट वाले ऑप्शंस पे जाते हो, आप मेरा कूपन कोड GKC लिख देना, ठीक है। इसमें एक फायदा क्या है कि पहले आपको इतने ही प्राइस में जो है 1 ईयर की वैलिडिटी मिलती थी, बट ये एंड ऑफ ईयर का सेल है, तो 28 से 31 दिसंबर के बीच में परचेज करने पर आपको 2 ईयर का टेक्स्ट बुक पास मिलेगा। इट मीन्स कि आपको 1 ईयर के साथ 1 ईयर की वैलिडिटी एक्स्ट्रा फ्री, और साथ ही आप जीत सकते हो टाटा टियागो। तो फायदा उठाइए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, यू कैन चेक आउट, बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड जी। पूरा लिंक वगैरह शेयर भी किया है तो आप ले सकते हैं मेरा, ठीक है। दूसरी चीज की पैसेज का बोल रहे हैं कि पैसेज में बहुत दिक्कत आ रही है। मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने खुद उस पैटर्न को देखा है। पिछली बार क्या था ना, इधर पैसेज था, मतलब लेफ्ट एंड राइट में आपके क्वेश्चन थे। इस बार क्या है, पैसेज ऊपर है और उसके नीचे आंसर क्वेश्चन है। तो ये तो सही चीज है ना। पहले हमको दो इधर भी देखना पड़ता था, इधर भी देखना पड़ता था कि अच्छा इधर देखे फिर इधर। अभी क्या है, आपको एक लाइन पे ही फोकस करना है ऐसे, तो इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। ऑनलाइन में भी बहुत से लोग 130 140 लेकर आए हैं। सबसे पहले क्या करो ना, स्क्रॉल करके नीचे चले आओ, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने का तुरंत अपना पैसेज पढ़ना स्टार्ट करो, और देखो कहां पर आपका आंसर मिला, वहीं पर रुक जाओ, सेलेक्ट करो, आगे बढ़ जाओ। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से देखिए स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप भी छोड़ देंगे क्वेश्चन। सिस्टम बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बहुत जगह पे जो हैंग कर गया है। मैं तो यही बोलती हूँ, इसीलिए जैसे जो भी दिक्कत आती है ना, आपको तुरंत इन्विजिलेटर से 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। चाहे तेज चिल्ला ही के बोल दो, भाई अपना पेपर है, हमें खुद देखना पड़ेगा अपना, है ना। तो ये आपको करना है, बात करना है वहां पे जो लोग भी होंगे। न्यू ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न को लेकर बहुत लोग परेशान हैं। कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, मैं फिर से आपको बता दूंगी आप कैसे करेंगे। दूसरी चीज, कोई दिक्कत नहीं है यार। पहले तो इवन पहले से ज्यादा आसान हो गया। पहले ये था ना, हिंदी इंग्लिश आपको स्विच करना पड़ता था, उसमें भी हमारे सेकंड वेस्ट होते थे। अब नहीं, अगर आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज में इंग्लिश रखा है तो ऊपर इंग्लिश आ जाएगा, उसके तुरंत नीचे उसको ट्रांसलेट करके दे दिया आपकी फैसिलिटी के लिए। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि हमको स्विच ही नहीं करना है। इंग्लिश हिंदी हम एक बार में ही देख सकते हैं, है ना। अगर कोई इंग्लिश का टर्म नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत आप हिंदी भी देख लोगे स्क्रॉल करके, तो ये अच्छी चीज है। और इंग्लिश हिंदी का भी नहीं है। फ्लैग वाला सेम मार्क फॉर रिव्यू के जैसे पहले आप मार्क फॉर रिव्यू करते थे, वैसे इस बार आपको फ्लैग कर देना है, ठीक है। और फ्लैग में जो आप आंसर सेलेक्ट करोगे वही आपका लास्ट में काउंट हो जाएगा। अगर आपने आंसर सेलेक्ट नहीं किया देन आपके नंबर 0, इसलिए आंसर को सेलेक्ट जरूर करना है। अब न्यू ऑनलाइन एग्जाम का मैंने बदल दिया, ऑप्शंस का बदलाव आया है। कुछ नहीं है, 1 2 3 4 है, नीचे 4 3 2 1 है। तो आपका अगर 2 सही है तो 2 को पकड़ लो, नीचे 2 वाला सेलेक्ट कर दो, बस। इसलिए कुछ लोग तो इसको बहुत ज्यादा वो करें कि अरे हमें नहीं समझ में आ रहा। भाई कुछ नहीं है, 3 सही है, 3 को पकड़ो, 3 सेलेक्ट कर दो। SST साइंस मैथ का कल का जो पेपर था ना, वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा था सेकंड शिफ्ट का। कंपेयर टू पेपर 1, पेपर 2 टफ आता ही है। मैंने खुद भी पेपर 2 दिया है, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। जब मैंने पेपर 2 भी क्लियर किया हुआ है बहुत अच्छे नंबर से, तो आप भी कर सकते हैं। और इस बार जो जिनका पेपर 2 आया है, मैंने उनसे बात किया पर्सनली, तो उन्होंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैथ के कंटेंट पूरा SST पूरा साइंस पूरा अच्छे से घोल के पी जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 1 नहीं 2 नहीं 3 बार, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पास हो जाओगे। क्योंकि बाहर से कुछ भी नहीं पूछ रहा है, सब वहीं का ही कंटेंट है, ठीक है ना। उसके से ईवीएस जो है कुछ टफ नहीं आ रहा है। ईवीएस में कुछ भी बाहर का भी नहीं आया है। ईवीएस में जनवरी के कुछ पेपर है ना, वहां से बहुत क्वेश्चंस रिपीट किया है। तो वो मैंने सोचा है कि मैं अब हर दिन ना आपको हर एक सब्जेक्ट का, जैसे आज मैं ईवीएस करा दूं, हिंदी करा दूं, मैथ करा दूं, CDP करा दूं, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो वो मैं करा दूंगी। 10-10 मिनट का रहेगा, वो आप देख लेना, ठीक है ना। पैसेज आपको पूरा करना है। एक किसी बच्चे का कमेंट आया था कि मैंने तो तुक्का मार दिया। देखो तुक्का मारोगे तो आपके नंबर गए, तुक्का नहीं लगाना है, नकल करना है। हिंदी इंग्लिश एक साथ
देखो हिंदी इंग्लिश एक साथ मिलेगा और हिंदी के कुछ क्वेश्चन ना आपको इंग्लिश में भी दिखेंगे, उसका ट्रांसलेट कर दिया, कुछ ट्रांसलेट इंग्लिश का हिंदी में कर दिया है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप जैसे कि एक साइन लैंग्वेज का क्वेश्चन है कि इंग्लिश में भी साइन लैंग्वेज पूछा है कि साइन लैंग्वेज हैज अ ग्रामर, उसको हिंदी में कर दिया ना संकेत भाषा क्या हो, तो उसमें व्याकरण होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप तुरंत वहां भी सही कर लोगे। फ्लैग का मैंने बता दिया है। सीडीपी में सीडीपी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये अपने आप के स्कोर को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, तो इस पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। क्वेश्चन इस बार घुमा के पूछ रहा है हर पेपर में, और अगर आपको देखो अगर आपको पास होना है ना तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको दूसरे की बातें नहीं सुननी है कि अभी तक नहीं पढ़ पाए तो आप क्या कर लोगे, बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपने ठान लिया है। मेरा काम है आपको गाइड करना, उस गाइड को आप फॉलो करिए सही से, मल्टीपल रिवीजन कीजिए जो आपका नोट्स है या फिर आपका कंटेंट है, और जो एनालिसिस में जो टॉपिक्स ज्यादा पूछा गया ना, जैसे कि ईवीएस में बर्ड्स, एनिमल्स, टाइप ऑफ हाउस है, मैथ में ज्योमेट्री, एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल, या फिर आपके सीडीपी में जो साइकोलॉजिस्ट है, इसको एकदम घोल के पी जाओ, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो एनालिसिस के टॉपिक्स को रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ये 2 चीजें करिए, पूरा टाइम फोकस कर लीजिए, बर्बाद नहीं करना है, जिसका पेपर 9 को है। 100% आप जो है बहुत ज्यादा नंबर लेकर आएंगे, और मैं तो क्लासेस स्टार्ट कर ही दूंगी आज से ही, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आऊंगी। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप 100% सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।